जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज आप सबके साथ में अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप मुझे इतने टाइम से बोल रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी गुरु जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मतलब एक मेरा ये ड्रीम दर्शन है, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मैंने ना मतलब एक दिन मैंने ड्रीम देखा। और सॉरी संगत जी, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज फाइनली मैं गुरु जी की मर्ज़ी से उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मैंने देखा मतलब ड्रीम में मैंने देखा कि मतलब मैं और सपने में ना मैं कहीं जा रही होती हूँ, है ना। तो पता नहीं क्या होता है एकदम से ना मतलब बहुत गंदा पानी नाले का, बहुत मतलब गंदा सा। तो मेरा ना पैर मुड़ता है, पैर फिसलता है, मैं उसमें गिर जाती हूँ। और जैसे नदी में बड़ी बड़ी लहरें होती है ना कि पता नहीं कहाँ को लेके चली जाएंगी, कहाँ क्या कुछ पता नहीं। तो वैसे ही मतलब ना वो लहरें होती है, मतलब पता नहीं मतलब मैं कहाँ कहाँ चली जाती हूँ, मतलब उसी गंदे पानी के अंदर गिर जाती हूँ। पता नहीं कहाँ चले जाती हूँ, कहाँ चले जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता। मतलब इतना गंदा पानी होता है वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ना मैं जाते जाते उससे ना मतलब बहते बहते एक कमरे में पहुँच जाती हूँ। बिल्कुल बंद कमरा होता है, बिल्कुल बंद कमरा। वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा होल होता है जिससे थोड़ी सी बस सूरज की रोशनी थी, बल्कि अदरवाइज़ मतलब वो बिल्कुल बंद, पूरा मतलब अंधेरा पड़ा रहता है उस रूम में। और मैं ना उससे मतलब मैं बोलती हूँ मैं बाहर कैसे निकलूँ, मैं फंस गई इसके अंदर। तो मैं देखती हूँ वहाँ खिड़की होती है, मैं उधर देखती हूँ उधर देखती हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं लगती कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। तो मुझे लगता है कि मैं तो अब इसके अंदर ही रह जाऊँगी। इतने में क्या होता है, सपने में मतलब मेरा भाई आके जो है वो जो रूम है उसका गेट खोल देता है। और उसके बाद जो उस रूम में सूरज की रोशनी आती है, इतना उजाला, और मैं बाहर निकलती हूँ तो मतलब इतना सुंदर मतलब नज़ारा, इतना सुंदर, इतनी प्यारी सिटी, पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हूँ। मतलब ड्रीम में पहले मैंने इतना गंदा देखा कि मैं कहाँ उसमें बह गई, मतलब वो गंदा सा पानी था। फिर मैं आके रूम में बंद हो गई, गिर गई। इतने में जब खुला तो इतनी सूरज की रोशनी, इतनी रोशनी। और उसके बाद जस्ट तुरंत बाद जब मैं उस रूम से निकलती हूँ तो मुझे एक छोटी सी येलो कलर की बटरफ्लाई के ड्रीम दर्शन होते हैं। तो मैं समझ गई उस दिन कि गुरुजी ने पता नहीं मुझे कौन से कष्टों से, कौन सी चीज़ों से बाहर निकाला है। बस उस मतलब ये सपने के बाद तो ऐसा था कि उस गुरुजी आपने मतलब पता नहीं कौन से कष्ट मेरे काटे हैं, लिए हैं, आपने मुझे किन किन चीज़ों से बाहर निकाला। संगत जी गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमें किन चीज़ों से कैसे कब कहाँ बाहर निकाल देते हैं हमें कुछ पता ही नहीं लगता। गुरुजी थैंक यू सो मच। आपका जितना शुक्राना किया जाए, जितना आपको थैंक यू बोला जाए, बहुत बहुत कम है वो। आप जो हमारे लिए करते हो वो कोई नहीं कर सकता। आप ही के बच्चे गुरुजी, बस हमारी गलतियों के लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। गलतियाँ हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती है, प्लीज़ उन सब के लिए माफ़ कर देना। अपनी कृपा बनाए रखना और हमेशा 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 मेरे पूरे परिवार के, मेरी पूरी गुरु संगत के, हमारी पूरी संगत के अंग संग रहना। हमारे सर पे अपना मेहर भरा हाथ रखना। तो संगत जी मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अगर इसको बोलते समय मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय सत्संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। जब भी मेरे मन में आता है, मेरा मन करता है, मैं शुक्राना सत्संग
करने लग जाती हूँ। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े ज़्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है और घरेलू कामों के साथ मुझे सारा दिन यही लगा रहता है कि कब गुरुजी के सत्संग सुनूं। तो डेली मॉर्निंग पूजा के समय भी मंत्र जाप और दिन में या शाम में जब भी समय मिले 1 या 2 सत्संग मैं ज़रूर सुन लेती हूँ। और अभी मैं गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का करते हुए और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसा हुआ साध संगत जी कि पिछले महीने से हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। 1 या 2 दिन की तीर्थ यात्रा थी और गुरुजी ने को मैं अरदास लगाई थी कि आप साथ चलो और हमारी यात्रा सफल करना। नवरात्रों के दौरान हमारी मात्र 2 दिन की तीर्थ यात्रा थी और मैं, मेरे अंकल, बेटी, हम सब गए और गुरुजी ने सब संभव कराया। हमारा पूजा पाठ, हमारा भगवान के दर्शन सब अच्छे से हो गए और इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना 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 अदा करना चाहती हूँ। और आराम से हमारी यात्रा हो गई और नवरात्रे भी थे। उसके बावजूद काफ़ी बिज़ी रहने के बाद भी ये यात्रा गुरुजी ने हमारी मेरे अंकल की, मेरी बेटी की हमारी सफल कराई। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, मैं कोई सत्संग साध संगत जी, मैं बहुत सिंपल और जो भी मेरे मन में आता है, जो गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं इस समय, मेरे मन में था कि मैं हो आई और मैं जल्दी से गुरुजी का शुक्राना करूं। तो मैं जो मेरे मन में आ रहा है या गुरुजी ला रहे हैं या बुलवा रहे हैं, वही मैं बोल रही हूँ। और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई हुई है। मेरे थोड़ा शारीरिक कष्ट, मेरे घुटनों में दर्द और टांगों में दर्द है। कृपया गुरुजी, दवाई के साथ साथ आपकी ब्लेसिंग्स के बिना वो संभव नहीं है। और काफ़ी पॉजिटिविटी आई है मुझे गुरुजी के साथ जुड़ने पर और मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके लिए गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ने का, मुझे अपनी बेटी मानने का, मुझे पिताजी जैसा आपका प्यार देने का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, प्रार्थना करी है कि मेरी बेटी को भी जो भी दिक्कत है वो कृपया सॉल्व करें, उसका मन शांत करें और ये जो भी उसकी शारीरिक दिक्कत है सब कष्ट हरें और उसे उसके स्वास्थ्य ठीक रखें। और बाकी भी आप गुरुजी जानी जान हो, मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, ना ज़्यादा मांग रही हूँ। आपको सब पता है मैंने किस चीज़ के लिए अरदास लगाई है। पिता बनकर कृपया मेरी भी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे बच्चों पर, मेरी फैमिली पर आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरी फैमिली को ब्लेस करें। आपका सदैव शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना। मेरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बरसती रहे और सभी समस्याओं को आप चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं। आप महाशिव हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। गुरु महाराज की जय, गुरु जी की जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ। यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो साध संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक।
गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जब से जोड़ा है, हम उसी दिन को अपना बहुत भाग्यशाली दिन समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि गुरु किस्मत से मिलता है, और गुरु जब खुद जोड़ता है तो समझो कि इंसान की किस्मत चमक गई। इंसान की किस्मत धन दौलत से ही नहीं चमकती है संगत जी। जब ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा होती है और गुरु की कृपा होती है, समझो उस इंसान के तो भाग्य ही पलट गए। अब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा और अपने चरणों में जगह दी। संगत जी, जब से गुरु जी ने अपने से जोड़ा है हमें, हमारी ज़िंदगी की कायाकल्प हो गई है। जो हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारी सोच से भी परे था, हम सपने में भी देखते थे, वो हमारे सपने पूरे कर दिए गुरु जी ने। घर से लेकर, व्यापार से लेकर, और एक छोटी से छोटी हमारी इच्छा जो थी, कुछ लोगों ने गलत किया, उनको भी गुरु जी ने सजा दी। और गुरु जी का मैसेज आता था कि बेटा, जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसे बख्शूंगा नहीं, और वो तुझसे माफ़ी मांगेंगे। संगत जी, आप विश्वास मानिए कि बिल्कुल गुरु जी ने सेम जो मैं आपसे कह रही हूँ मैसेज के अकॉर्डिंग ऐसा ही किया। जिसने गलत किया उन्होंने आके हमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरे गुरु को सब पता था मेरी बेटी निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। संगत जी, ये तो सबसे बड़ा शुक्राना मैं अपने गुरु जी का इसका करती हूँ कि मुझे गुरु जी ने अपने से जोड़ा। मैं बार बार एक बात कहती हूँ हर सत्संग में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। आदमी कितने लाखों बार भी कहे तब भी गुरु जी का शुक्रिया अदा तो कर ही नहीं सकता। तो अपने से जोड़ना तो बहुत ही बड़ा शुक्राना गुरु जी का करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु ने अपने से जोड़ लिया तो समझो संगत जी कि गुरु के बच्चों की हर इच्छा अपने आप ही पूरी हो जाएगी। ये हमारे पिता हैं, हम संसार से ना मांग के गुरु से मांगें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब एक पिता स्वरूप गुरु मेरे पिता हैं। देखिए, ना मेरे ससुर हैं ना मेरे पिता हैं, तो मेरे तो पिता मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी ने हमें ऐसा कुछ दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मुझे कुछ बातें संगत जी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, इंसान भूल जाता है, तो मैं कुछ बातें भूल चुकी हूँ, लेकिन ये गुरुजी को पता है मैं किस चीज़ का शुक्राना कर रही हूँ, और मालिक सब जानते हैं। जो वो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। संगत जी, मेरी सास बीमार थी, मैंने हर सत्संग में कहा है, तो मैं गुरुजी से बोलने लगी, हॉस्पिटल में 2 दिन रही कि गुरुजी, अगर इनकी लाइफ है तो इन्हें आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए। अगर इनका टाइम नज़दीक आ गया है तो आप इन्हें अपने चरणों में जगह दे दीजिए, इन्हें ज़्यादा परेशान मत कीजिए। संगत जी, आप ट्रस्ट कीजिए, कुल मेरी सासू माँ 2 दिन रहीं, तीसरे दिन समझो 2.5 दिन मेरी सासू माँ गुरुजी के चरणों में चली गई। मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। दूसरा शुक्राना संगत जी, गुरु पा ने हमारा व्यापार बढ़ाया, हमें इस लायक बनाया। एक भजन है ना गुरुजी का कि न मिलती अगर तेरी दी हुई दात तेरी, तो ज़माने में क्या थी औकात मेरी। गुरुजी ने बहुत दात बख्शी है संगत जी, इतनी दात बख्शी है कि कहते हुए आंखों से आंसू गिरते हैं। क्योंकि संगत जी, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ के लिए मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो इतना जानती हूँ, जिस चीज़ को लगता है गुरुजी को कि हम गुरुजी के लिए, गुरुजी को जैसे दिखता है संगत जी कि हमारी बच्चे परेशान हैं, तो समझ लीजिए अपने आप से ही संगत जी हमारे गुरुजी हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो एक मालिक के ऊपर विश्वास रखिए, सब ठीक करेगा। थोड़ा सा कष्ट आता है, इंसान को टेंशन होती है, लेकिन गुरुजी सब ठीक करते हैं संगत जी। अब दूसरा कहते हैं ना, बच्चों की टेंशन रहती है, तो संगत जी मेरे गुरु पा ने मेरी लड़की के लिए इतना अच्छा लड़का देखा। हमें उसकी सेरेमनी के टाइम पे टेंशन हुई
लेकिन गुरुजी ने उसकी सगाई भी अच्छे से की। फिर अब उसकी शादी की को लेके टेंशन है। तो संगत जी, गुरुपा मेरे उसकी शादी भी बहुत अच्छे से करेंगे, सब अरेंज करेंगे। देखिए हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बहुत टेंशन रहती है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो संगत जी बस मैं तो इतना ही कहूँगी, छोटे रूप में बोलूँगी कि सब गुरुजी बढ़िया करेंगे। गुरुजी पे विश्वास रखिए। मैं जल्दी ही अपना सत्संग शेयर करूँगी और मैं कुछ बोल नहीं पा रही संगत जी, कुछ घबराहट सी है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे मैं क्या बोलूं। बड़े अच्छे से संगत जी हमारे यहाँ शादी से पहले भात नौतने जाते हैं, तो मेरे संग गुरुजी ने वो भी बहुत अच्छे से किया। और मैं संगत जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्रार्थना करूँगी हाथ जोड़ के, आप मेरे लिए अरदास कीजिएगा गुरुजी से। वैसे तो गुरुजी तो सब सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, सब अपने आप इंतज़ाम करें। मेरी बेटी की शादी है तो आप सोचिए संगत जी, बहुत टेंशन रहती है और इन पे विश्वास है तो ये सब ठीक करेंगे। मैं कहती हूँ लड़की दूसरे के घर जाएगी तो उसके लिए गुरुजी इतना कर दें कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब अरेंज करें। संगत जी मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप साक्षात मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी नहीं गुरुजी की बेटी की शादी, आप उसके नाना हैं, सब देख के कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।